स्क्रीन पर दिख रहे व्यक्ति का नाम मोहम्मद खुर्शीद अंसारी है। उन्होंने जेपीएससी 2023 परीक्षा में 78वां रैंक हासिल किया है। उन्हें परीक्षा में सफलता की खबर तब मिली जब वह अस्पताल में अपने पिता के इलाज के दौरान उपस्थित थे। उनके पिता पेशे से दर्जी हैं और मां सैया दीदी के रूप में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई है। मोहम्मद खुर्शीद अंसारी 8 भाई बहन हैं और वह उनमें से सबसे छोटे हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से पूरी की है और फिर हजारीबाग के सेंट कोलंबस कॉलेज से 12वीं और स्नातक की पढ़ाई की। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हजारीबाग में एक छोटे से किराए के लॉज में रहकर उन्होंने कड़ी मेहनत की और आखिरकार अपनी मंजिल पा ली। मोहम्मद खुर्शीद ने अपनी सफलता को लेकर कहा कि मैंने सिर्फ एक सपना देखा और उसे साकार करने के लिए कभी हालात का बहाना नहीं दिया। झारखंड का एक सबसे पिछड़ा अगर कहा जाए तो चतरा जिला को आता है। उसमें से चतरा जिला से आज हमारे साथ सिमरिया प्रखंड से मोहम्मद खुर्शीद जी हैं। मोहम्मद खुर्शीद का चयन आज जेपीएससी के फाइनल एग्ज़ाम में हुआ है और इनका ऑल ओवर रैंक 78 है। आपको बताते चले कि ये वीडियो या सीओ के पद पर चयनित होंगे। आइए जानते हैं कि कैसा इनका सफ़र रहा और कैसे कैसे इन्होंने तैयारी किया। सबसे पहले द फॉलो अप की तरफ से आपको ढेरों बधाई व शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद द फॉलो अप की सारी टीम को, आपको भी। कैसा सफ़र रहा आपका? सर, ये सफ़र बहुत उतार चढ़ाव का रहा। ये सफ़र कांस्टेंट रहा। मैंने पढ़ाई शुरू की, इसमें मेरे माता पिता का योगदान रहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हुए उन्होंने मेरे शिक्षा का पूरा ध्यान रखा। 5वीं कक्षा में पढ़ने के बाद गांव में ही प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने मेरा स्कूल गांव से 13 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्कूल में करा दिया जहां जंगल से होते हुए मुझे 13 किलोमीटर जाना और 13 किलोमीटर आना साइकिल से आना होता था। वहाँ 10वीं कक्षा पास करने के बाद अच्छे मार्क्स लाने के बाद मेरा एडमिशन सतकुलम्बा महाविद्यालय हजारीबाग में होता है। यहाँ से फिर मैं ग्रेजुएशन करता हूँ और फिर अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत में लग जाता हूँ। आपको बताते चले कि जो मोहम्मद खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें पता तब चलता है जब ये अपने पिताजी को इलाज के दौरान हजारीबाग के शेख मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले मंगलवार से यहाँ पे भर्ती कराए हुए थे और उन्हीं के साथ अटेंडेंट के तौर पे मोहम्मद खुर्शीद उनके साथ में ही थे। जैसे ही रिजल्ट आता है तब इनको पता चलता है और तब से अभी तक मोहम्मद खुर्शीद अपने पिताजी के साथ में यहाँ पे बने हुए हैं। आपको यहाँ तक और बताते चले कि खुर्शीद के माता जो हैं वो सहिया हैं, जो अपने गांव में ही सहिया दीदी का कार्य करते हैं और पिताजी पिछले 2-3 साल से कोई काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अस्वस्थ चल रहे हैं। इससे पहले मोहम्मद खुर्शीद के जो पिताजी मोहम्मद हनीफ हैं, वो एक हजारीबाग के ही दुकान में कपड़े की दुकान में टेलर का काम किया करते थे। ऐसे में आपके माता पिता काफ़ी निम्न परिवार से आते हैं, मध्यम से आते हैं। कैसा रहा सफ़र? कितना संसाधन में कैसी कमियां हुई, उसको कैसे आपने टेकल किया? संसाधनों की जो कमियां आई उसमें मैंने कुछ ट्यूशन पढ़ाया, लेकिन मेरी माता कहती थी, मैं कहता था मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ, वो कहती थी मत पढ़ाओ, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। तो ये माता का इतना बड़ा सपोर्ट रहा मेरे साथ, मेरे पिता का इतना बड़ा सपोर्ट रहा कि तुम जो करना चाहते हो, मुझे घर का ज़मीन बेचना पड़े वो तुम करो। तो ये मोटिवेशन मेरे लिए, ये शब्द जो है एक मोटिवेशन बन जाते थे और मैं फिर पढ़ाई में लग जाता था और अंततः ये आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। 11th में कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपका? 11th में मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। मतलब पीसीएम था? या सर, पीसीएम सब्जेक्ट से था। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में कौन सा? ग्रेजुएशन मैंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया है, फिजिक्स सब्जेक्ट। फिजिक्स ऑनर्स था आपका? यस सर। सेंट कोलंबस कॉलेज से? सतकुलम्बा महाविद्यालय। अभी आपने कौन सा यहाँ पे सब्जेक्ट लिया हुआ था? जेपीएससी में पेपर कौन सा था? जेपीएससी में लैंग्वेज पेपर में सर खोटा था, जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है। हम लोग घर में माता पिता भी खोटा में ही बात करते हैं। वहाँ चतरा का तो आम भाषा भी है खोटा? यस सर, खोटा लैंग्वेज था मेरा और इंग्लिश मीडियम इंग्लिश था हमारा। आस पास से जो आस पड़ोस के लोग होते होंगे, चाहे आप जहाँ रहते होंगे, वहाँ आपके प्रति कैसा उन लोगों का सोच था, क्या कहते थे? सर, गांव में मेरे प्रति शुरू से ही अच्छा सोच रहा। मैं भाग्यशाली भी रहा हूं। मेरे जो गुरुजन रहे, गांव के जो मेरे दोस्त रहे, मित्र रहे, जो साथ में पढ़े लेकिन इस दूरी तक सफर तय नहीं कर पाए, लेकिन मेरे प्रति उनका सोच हमेशा पॉजिटिव रहा। वो मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते थे। मेरी माता को हर तरफ से मेरे बारे में पॉजिटिव इनपुट मिलता था, तो ये और भी मोटिवेट करती थी मुझे। गांव और प्रखंड का नाम एक बार बता दीजिए। मेरे गांव का नाम कसारी है, पंचायत का नाम भी कसारी है और सिमरिया प्रखंड मेरा गांव है। सिमरिया प्रखंड में मेरा गांव पड़ता है। सिमरिया से दूरी कितनी होगी? सिमरिया से दूरी सर 10 किलोमीटर की दूरी है। आप बता रहे थे कि पहले आप जो विद्यालय में प्रारंभिक पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान आप साइकिल से 13 किलोमीटर चला के आप? हाँ, मुझे बगरा आना पड़ता था सर अपने ग्राम से। पहले मैं कसारी से जबड़ा आता था, जबड़ा से फिर साइकिल चला के बगरा हाई स्कूल आता था
वहाँ से मेरी हाई स्कूल हुई है। आपका ड्रीम क्या था, यही जेपीएससी करना था या कुछ और ड्रीम था आपका? मेरा ड्रीम तो जेपीएससी करना नहीं था सर। मेरा ड्रीम तो ऐसा था कि माता जब सैया में जुड़ी थी तब से और मोटिवेशन आ गया था। मुझे कुछ ऐसा सपना था कि कुछ तो बड़ा करना है, दिमाग में था। और मेरे उस बड़ा करने के लिए एक साधन था मेरे पास, जेपीएससी। और मैंने जेपीएससी को चुना और मैं इस मुकाम पर हूँ। मैं इससे और भी आगे जाना चाहता हूँ। आप आपसे जो बातचीत हो रही थी, आप बोल रहे थे कि आप पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। जी सर, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया यूपीएससी में, मैं उसमें असफल रहा। और कुछ परिवार की स्थिति ऐसी बनी कि मुझे दिल्ली से कोविड के बाद वापस आना पड़ा। जब मैं वापस आया, मेरे पिताजी काफ़ी बीमार चले। उन्हें 2 बार ब्लड वोमिटिंग हुई, लिवर सिरोसिस की बीमारी हो गई। मैं पढ़ाई से थोड़ा कट गया। बीच में माता जी को किडनी की बीमारी हुई, इन्हें मुझे भेलोर से ट्रीटमेंट कराना पड़ा। ये सब उलझनों में फंसने के बाद मुझे लगा मैं यहाँ रह करके जेपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और मैं इसे क्रैक कर सकता हूँ। और मैंने इसे चुना। फिर मैंने यूपीएससी को अभी ड्रॉप किया। मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया ही नहीं। दिल्ली में गए थे आप? जी सर, मैं दिल्ली गया था। कितने दिन रहे वहाँ? दिल्ली में सर मैं लगभग 11 से 12 महीने रहा। पूरा कोविड का समय मैं वहाँ बिताया। देखिए, हमारे साथ जो मोहम्मद खुर्शीद हैं, वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे। और आपको बताते चले कि इनके पास इतना संसाधन था जिससे ये यूपीएससी की तैयारी में दिल्ली गए। दिल्ली में मुश्किल से इन्होंने 11 महीने तक ये टिक पाए। उसके बाद वापस फिर से झारखंड में आ गए। झारखंड में आने के बाद ये अपना हिम्मत हौसला तोड़े नहीं, बल्कि फिर से एक कठिन परिश्रम के साथ जो लगे रहे और लगन के साथ आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और जो आपके साथी थे, बहुत लोगों का नहीं हुआ, उस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या उनको संदेश देना चाहते हैं? मैं उन्हें एक लाइन कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अब बिना किसी पर ध्यान दिए आप लगातार इस पे कोशिश करते रहें। ये अलग बात है तुम न बदले मगर ज़माना बदल रहा है। ये अलग बात है तुम न बदले मगर ज़माना बदल रहा है। चिराग आंधियों में जल रहे हैं और फूल पत्थरों पे खिल रहा है। तो अगर मेरे साथी खुद को बदलना चाहते हैं तो वो इस लाइन को समझ सकते हैं कि इस लाइन के अंदर कितनी मैसेज है और वो खुद को बदल करके इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बहुत आज के ज़माने में कहा जाए तो बहुत एक ऐसा वर्ग भी है जो पढ़ाई से, या कह सकते हैं कि वो तालीम में बहुत पीछे रह रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? जब आप एक सक्सेस है, किसी के लिए रोल मॉडल है, तो आप क्या कहेंगे? मैं उनके लिए कहूँगा शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है। जो बड़े बड़े हमारे देश के महापुरुष हैं जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इन्होंने हमेशा शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात कही। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने कहा कि आप अगर शिक्षित होंगे तभी आप अपने समाज, अपने परिवार, अपने व्यक्तित्व को ऊपर बढ़ा पाएंगे और समाज में जो आपका हक है, देश में जो आपका हक है, आप उसका वास्तविक हकदार बनेंगे और उसको आप ले भी पाएंगे। तो आप शिक्षित बने, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप खुद भी पढ़ें। सक्सेस हो कि आज मोहम्मद खुर्शीद बहुतों के लिए आइडल के रूप में जाने जाएंगे, लेकिन मोहम्मद खुर्शीद का आइडियल कौन था? मोहम्मद खुर्शीद का आइडियल मेरे सामने खड़े हैं। मोहम्मद खुर्शीद का आइडियल मेरी माँ है। मेरी माँ बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, फिर भी सहिया का काम बड़ी सफलतापूर्वक करती हैं। और ऐसे ऐसे मेडिसिन अपने गांव में ये खुद लोगों को बता पाती हैं कि ये समस्या हुआ, ये काम करो। इन्हें नहीं समझ में आता, ये मुझे कॉल करती, मेरे बेटे के पास वो प्रिस्क्रिप्शन भेज दो, मैं उन्हें फिर मैं उन्हें गाइड करता हूँ कि आप ये काम करा लो। मेरे लिए रोल मॉडल मेरी माँ है। मोहम्मद खुर्शीद जी, आप बहुत बढ़िया शायरी भी बोल रहे हैं, तो इस सक्सेस का आप आइडियल अपनी माँ को मानते हैं, तो उनके लिए 2 लाइन क्या कहेंगे आप? इनके लिए कुरान में एक लाइन कहा गया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। और मेरा उद्देश्य अब एक ही बच गया है कि उस जन्नत को पा लेना। और उस जन्नत को पा लेने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, मैं हर चीज़ को करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पिता भी यहाँ हैं, वो मेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा बनेंगे। मैं उनके लिए भी हर चीज़ को करना चाहता हूँ। समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या कहना चाहते हैं? कैसे वो पढ़ाई करे, कब वो कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे जिससे आज आपको सफलता हासिल हुई? पढ़ाई में मैंने कभी घंटों को नहीं गिना। पढ़ाई में मैंने क्वालिटी पढ़ाई पे हमेशा ध्यान दिया। मैं कभी रट्टा मारने वाला छात्र नहीं था, हमेशा चीज़ों को समझकर, समझाकर पढ़ने वाला छात्र था। तो मेरे जो इलाके के लोग हैं वो भी अपने बच्चों को, मैं उन्हें मैसेज देना चाहूँगा कि आप पढ़ाएं। आप एक टाइम खाना को कम कर दें, क्वांटिटी को कम कर दें, लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आपके बच्चे आपके भविष्य को उज्जवल करेंगे। खुर्शीद जी के साथ इनकी माता भी, हम भी जानने का कोशिश करेंगे कि कैसा लग रहा है सबसे पहले आज आपको? खुशी, बहुत खुशी आया, बहुत मेहनत का फल सफलता मिला। ऐसी खुशी सबको माता पिता करे, आप सफलता खुशी में आवे। आप लोग बीमार भी रहते थे जी पैसा बहुत लगता होगा इलाज में, जी। डर नहीं लगता था कि बेटा का पढ़ाई छूट जाएगा? नहीं, हिम्मत बहुत बड़ा था। बेटा के हिम्मत के
चक्कर में हमारा हिम्मत से बेटा की हिम्मत मिला। आई बेटा हिम्मत देते जाता था कि माँ सब्र करके एक तो मीठा फल आता है, वही फल मिलेगा एक दिन। समाज के लोग क्या बोलते थे, आसपास के लोग क्या बोलते थे? आस पास के भी बोलते थे कि आप बेटा के कितना पढ़ाइएगा, अब बहुत दिन हो जा रहा है। तो हम बोले कि ठीक है, बहुत दिन हो जाएगा, लेकिन हम शादी उदी नहीं करेंगे। जब बेटा के कुछ होगा तभी करेंगे शादी ब्याह, अभी नहीं। रिश्ता भी आता था लेकिन हम रिफ्यूज चल जाते थे। आप शादी कीजिएगा? जी सर, खुद से आप शादी करेंगे, वही लड़का जो जिसको मिला ऊपर ला दिया है, इसका जोड़ा भी दिया है, वही खुद से कर लेगा। आप हमको ताकत ऊपर वाला देगा तो फिर हम तो साथ में है ही है। लेकिन गांव समाज के लोगों को क्या कहिएगा आज? आज गाँव समाज सब खुश में है और गाँव समाज के सब समझाएंगे और समझाते हैं, इसी तरह कीजिएगा तो मिलेगा। और किसी से कहना मैंने जलना नहीं है कि उसका हो गया तो इस बात को अच्छा नहीं हुआ, लेकिन खुश में सब है। बेटा को मिठाई खिलाएं? बेटा को मिठाई हम तो खुद से यहीं हैं, मिठाई खिलाएंगे। बहुत बड़ा मीठा दिए हैं, इतना मेहनत करके मीठा यही मीठा है। जब आप यहाँ पर थे, मंगलवार से आप खुर्शीद के पिताजी के साथ यहाँ पे रह रहे थे। जी आज जैसे ही जी जिस वक्त आपको पता चला जी कि अब मेरा बेटा अधिकारी बन गया, उस वक्त क्या लगा, यहाँ पे क्या लगा? बहुत अच्छा खुशहाली आया और बहुत अथी आने लगा। कौन बोला सबसे पहले कि रिजल्ट आ गया? बेटा बोला। अपने से बोला? हाँ, अपने से बोला। हम तो पढ़े लिखे ना है सर, तो बेटा आके बोला। इनके पापा को कैसा लगा? बेटा अब इसका पापा भी थोड़ा सा ब्रेन अभी अनपढ़ है, लेकिन वो भी खुश हो गया। आधा तबीयत उसका ठीक हो गया, जितना चाहिए उसका खराब से। अभी हमारे साथ खुर्शीद के पिताजी भी हैं, जो पिछले मंगलवार से हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाजरत हैं। ये भी आज जाने हैं कि इनके बेटा सक्सेस किए हैं, एक अधिकारी बने। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश, बहुत हमको खुश लग। आप काम करते थे, टेलर का काम करते थे, रफ्फू टेलर जिसको कहते हैं यहीं पे। आज बेटा आपका अधिकारी बन गया है, बीडीओ सीओ बन जाएगा, कैसा लगेगा? बहुत खुश। हम जो दिल में चाहा था वो हमको मिल गया। मिल गया। बेटा से खुश हैं पूरा? पूरा। काफी भावुक भी हो रहे हैं आप अंदर से, ये खुशी का आंसू है लगता है। खुश, खुशी का आंसू है। मिठाई खिलाएं बेटा को? अभी तो हम निकले। आधा बीमारी तो आपका ऐसे ही ठीक हो गया कि बेटा अधिकारी बन गया। आप लोग को भी दुआ है। जल्दी स्वस्थ हो के अब आप घर भी जाइएगा। इंशाअल्लाह जाएंगे और आप लोग का दुआ रहेगा तो उसको भी जहाँ तक आगे बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे। देखिए, खुर्शीद के पिताजी हैं। एक सक्सेस के पीछे माँ बाप का बहुत बड़ा अहम हाथ रहता है। ऐसे में आज पिताजी भी इनके काफ़ी भावुक हैं और ये भावुक भरा क्षण भी हो ही सकता है। साथ साथ ही इनके माताजी भी भावुक हैं, खुद से भी मोहम्मद खुर्शीद भी भावुक हैं। क्या कहिएगा पिताजी के लिए जो एक सिलाई मशीन के सहारे, माता आपकी सहिया दीदी के सहारे आज आपको अधिकारी तक बना दिए, क्या कहिएगा माँ बाप? पिताजी जब सिलाई सीते थे तो मुझे सुई तक छूने नहीं देते थे कि बेटा तुमको ये काम नहीं करना है। घर में जब खेत बजाते थे तो माता खेत तक भी नहीं जाने देती थी कि तुम्हें ये काम के लिए पैदा नहीं किए, तुम्हें पढ़ना है, जिस हाल में भी पढ़ना है। अगर मैं एक दिन स्कूल नहीं गया ये नाराज़ हो जाती थी। एक दिन अपनी माँ को बोले थे कि आज तुम नाराज़ हो गई, आज के बाद स्कूल कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। उसके बाद मैंने स्कूल कभी नहीं छोड़ा और ये माता पिता का ही साथ रहा जो मैं यहाँ तक आज पहुँच पाया हूँ। पिताजी हमेशा कहते थे, इनकी ज़बान पे होती थी, ज़मीन बेच दूँ, तुम्हें पैसा चाहिए? मैं कहता था नहीं, ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मेरे पिताजी थे। भावुक भी हैं आप खुर्शीद जी। ये ऐसा पल है कि इंसान अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पाता है और वो भावुक हो ही जाता है। जब माता पिता सामने हो और आपको सफलता मिली तो एक भावुक का पल होता ही है। खुर्शीद थे ये, इनकी आज आपको हम सफलता की एक जीता जागता कहानी दिखा रहे थे, सुना रहे थे।
आपको फिर से एक बार ढेरों बधाई। आगे भी आप राज्य के लिए नाम रोशन करते रहे, यही कामना है। फिलहाल के लिए मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in